बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 29 दिसंबर 2025 पीर का दिन। नाज़रीन इकराम, तीन बहुत आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। एक जानिब तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने हाल ही में तालिबान के एक बहुत बड़े कमांडर को एलिमिनेट किया और अब खारजी जो हैं उस कमांडर के मौत का बदला लेने के लिए एक बहुत बड़ा मंसूबा बना रहे हैं। इंटेलिजेंस जराए इस हवाले से क्या कह रहे हैं, ये डिटेल्स आपके सामने रखनी है। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट, आईएसपीआर ने एक बड़ी स्ट्राइक की कंफर्मेशन दी है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक बड़ा ऑपरेशन किया है और इस ऑपरेशन के अंदर कुछ बड़ी तादाद में दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं। खारजी अहम तरीन भारतीय और अफगानी एसेट्स, उनके असासे जो हैं उन्हें वासिले जहन्नुम किया गया है। और उससे भी बड़ी डेवलपमेंट वो तीसरी खबर है जिसमें तालिबान के इंटेलिजेंस चीफ का जो सबसे करीबी साथी है, जो उसका राइट हैंड है, वो मारा गया है। आखिर ये क्या मामला है और तालिबान हुकूमत का किस तरह से अफगानिस्तान में भी धड़म तख्ता जो है वो होने का आगाज हो चुका है। ये तीनों डेवलपमेंट्स हैं जिन पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। आपको मालूम है कि हमारे अकाउंट्स को भारत और अफगानिस्तान के मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है हमारे चैनल को, और ये असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि आप एक के बजाय ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें और हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी आपने लाजमी शेयर करना है। नाज़रीन इकराम, टाइम ज़ाया किए बगैर खबरों पर आते हैं। सबसे पहले तो आपको मालूम है कि हाल ही में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक अहम तरीन टीटीपी कमांडर जो है उसे एलिमिनेट किया, फिर उसके वासिले जहन्नुम करने के बाद उसकी तस्वीर भी जारी की और फिर टीटीपी जो है उसे भी कंफर्मेशन देनी पड़ी कि भाई ये जो शख्स है ना, ये तो मारा गया है और ये हमारा कमांडर मर गया। उसकी वजह यह है कि ये लाश जो है ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस ऑपरेशन के बाद अपने तहवील में ले ली थी। वरना ये होता है कि अगर कोई इस तरह मारा जाए या उसकी लाश शनाख्त के काबिल ना हो तो टीटीपी मानती नहीं है। अब लकी मरवत के अंदर जो ये ऑपरेशन हुआ था इस खारजी कमांडर को मारने का, इसमें मैं आपको ये बता दूं कि मकामी लोग जो हैं, जो गयूर खैबर पख्तूनख्वा के पख्तून हैं, जो अमन चाहते हैं, उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर ये ऑपरेशन किया। यानी इंफॉर्मेशन देने से लेकर मकामी अमन कमेटीज के साथ मकामियों ने मिलकर, फिर इस इंसिडेंट के अगले दिन दहशतगर्द जो हैं उन्होंने मकामी लोगों पर फायरिंग भी की और मकामी कबायली लोग जो हैं उन्होंने जवाब भी दिया और उस जवाब में भी 4 खारजी जो हैं उन्होंने ठोक दिए, यानी 4 दहशतगर्दों को एलिमिनेट कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के और बिलखुसूस हमारे कबाइल के जो लोग हैं वो इस वक्त इस दहशतगर्दी के इफरीत से बहुत तंग है। अब ये जो खारजी मौलवी नुसरत है जिसे मारा गया है, नुसरतुल्लाह वजीर को, अब यह बताया जा रहा है कि इसकी मौत का बदला लेने के लिए एक खुदकुश बमबार जो है उसे तैयार किया गया है और यह खुदकुश बमबार जो है ये मस्जिद पर हमला करने का मंसूबा बना रहा है। लाइकली कोई जुम्मे की नमाज, ये इंटेल जो है वो इसी तरह से आती है। अभी इस खुदकुश बमबार की आइडेंटिफिकेशन नहीं हुई, ये अनआइडेंटिफाइड है, लेकिन अभी मजीद इंटेल हासिल की जा रही है और कहा यह जा रहा है कि लकी मरवत के अंदर ही, लकी मरवत में जहां पर ये नुसरतुल्लाह मारा गया वहीं पर ये करना चाह रहे हैं। और इस सब के अंदर आप देख लें कि टीटीपी जो है वो इससे पहले सिविलियंस को भी मारती है और अब वो अल्लाह ताला के घर तक को अगर निशाना बना के मासूम इनोसेंट वर्शिपर्स जो हैं, जो नमाजी हैं, जो इबादत कर रहे हैं, जो अल्लाह के हुजूर सरबसजूद हो रहे हैं, जो पुरसुकून और पुरअमन जिंदगी गुजारना चाहते हैं इस्लाम के मुताबिक, इस्लाम तो सलामती का दीन है ना, अमन का दीन है, तो ये खारजी इनकी निशानी यही है कि ये इस्लाम के लबादे में इस्लाम के सबसे बड़े दुश्मन होंगे। तो अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि सिक्योरिटी फोर्सेस इस वक्त हाई अलर्ट पे जा चुकी हैं और मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने एलामिया जारी कर दिया है। तमाम पुलिस यूनिट्स को हाई अलर्ट कर दिया गया है। मशकूक गाड़ियों, खास तौर पर लोड शुदा वैन्स, ट्रक्स और पिकअप गाड़ियों की सख्त चेकिंग और तलाशी का हुक्म दे दिया गया है। पुलिस एहलकारों को ज्यादा चौकस और मोहतात रहने का कह दिया गया है। सीटीडी और दीगर इंटेलिजेंस इदारों के साथ जो मकामी इत्तला दहिंदगान हैं, जो इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स हैं या फिर जो इन्फॉर्मर्स हैं, उन्हें कहा गया कि आप ज़रा अपना राब्ता बढ़ा दें और अवाम को फौरी तौर पर हसासियत से इस मामले के आगाह रखें कि अवाम भी नज़र रखें। भीड़ वाले मकामात, खेल या अवामी इज्तमात में एहतियात करनी होगी क्योंकि दहशतगर्द जो हैं वो इस तरह के काम जो है वो कर सकते हैं और बिलखुसूस उन एरियाज़ में जहाँ पर इनका बड़ा भारी भरकम नुकसान हुआ है। अब ये तो हो गई हमारी पहली खबर, मैंने आपको बताया था कि एक बड़े मंसूबा बनाया जा रहा है। अब आते हैं अगली खबर पर। नाज़रीन इकराम, आईएसपीआर ने एक एलामिया जारी किया है और सिक्योरिटी फोर्सेज ने
कलात ज़िला जो है बलूचिस्तान का, सूबा बलूचिस्तान का ज़िला कलात, उसमें एक IBO कंडक्ट किया, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, और ये रिपोर्टेड प्रेजेंस ऑफ टेररिस्ट बिलोंगिंग टू इंडियन प्रॉक्सी फितना अल हिंदुस्तान BLA। हमें बताया गया इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से कि भाई यहाँ पर BLA के दहशतगर्द हैं, और मौके पर यहाँ पर 4 इनके टॉप कमांडर्स जो हैं, जब फोर्सेज ने एंगेज किया, इन्हें फायरिंग का तबादला हुआ, इंटेंस एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, 4 जो दहशतगर्द हैं उन्हें वासिले जहन्नुम किया गया, वेपन्स, एमिनेशन और एक्सप्लोजिव्स जो हैं वो इनसे रिकवर कर लिए गए, और ये मुतद्दिद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में फितना अल हिंदुस्तान BLA के दहशतगर्द मुलव्विस थे। अच्छा, इसके साथ ही साथ पाकिस्तान की, ये तो ISPR का एलामिया, दूसरा हमें अब इंटेलिजेंस सोर्सेज से कुछ खबरें पता चली हैं। पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज ने ऑपरेशन के दौरान जिला बाजौड़ के इलाके लोई मामूद में अफगानिस्तान के लूगर सूबे के इलाके सपेटा से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अफगान खवारिजीन बनाम इनायतुल्लाह उर्फ अहमदी और नियाज वली उर्फ उस्मान के जो अकाउंट्स हैं वो हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए। मतलब कि उन्हें वासिले जहन्नुम कर दिया गया है, उन्हें एलिमिनेट कर दिया गया है, और उनका खाता जो है वो क्लोज कर दिया है। तो ये भी 2 बड़े इनके एसेट्स हैं जिन्हें इस वक्त, और ये अफगान नेशनल्स हैं जिन्हें एलिमिनेट किया गया है पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। ये तो हो गई 2 डेवलपमेंट्स। अब हम आ जाते हैं अपनी तीसरी और उससे भी बड़ी डेवलपमेंट के ऊपर। नाज़रीन इकराम, आपको मालूम है कि इस वक्त तालिबानी रिजीम जो अफगानिस्तान में बैठी है और जो भारत के ईमा पर TTP और BLA की सरपरस्ती करती है, इनके गिर्द घेरा तंग तो हो रहा है, और पाकिस्तान तो अपनी स्ट्राइक मारेगा, लेकिन उससे पहले ज़रा इन्हें इंटरनली कमज़ोर किया जा रहा है। इस वक्त इनके ऊपर ताजिकिस्तान की तरफ से बड़ा प्रेशर है। NRF नॉर्दर्न रेजिस्टेंस फ्रंट और AFF जो है अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट, इन दोनों ग्रुप्स ने TTA तहरीक तालिबान अफगानिस्तान तालिबानी रिजीम जो है उसका जीना हराम करके रख दिया हुआ है, और ये उन्हें चुन चुन के इनके कमांडर्स को मार रहे हैं। अब तो तालिबानी रिजीम के ऊपर क्वाड कॉप्टर हमले, रॉकेट लॉन्चर से हमले इनके बटालियंस पर, इनके मुख्तलिफ यूनिट्स के ऊपर वो NRF की तरफ से किए जा रहे हैं। AFF जो है अफगानिस्तान फ्रीडम फ्रंट, वो इन पर IBOs कर रहा है। मतलब कि जो इनके मुख्तलिफ कमांडर्स हैं उन्हें चुन चुन के वो मार रहे हैं। इवन काबुल के प्रेसिडेंशियल पैलेस के सामने इनके टॉप कमांडर्स पे हमला करके उन्हें मार दिया। ये सारी की सारी चीज़ें जो है नाज़रीन इकराम ये इस वक्त चल रही हैं। फिर इनकी इन फाइटिंग, इनके अंदर हक्कानी और फिर जो कंधारी ग्रुप है, जो हैबतुल्लाह अखुंज़ादा वर्सेस हक्कानी नेटवर्क है, वो इख्तलाफात अपनी जगह, पहली मरतबा इनके इख्तलाफात दोनों साइड्स ने पब्लिक में आकर स्टेटमेंट्स देकर अपने इख्तलाफात इनडायरेक्टली एक दूसरे पर अटैक्स किए। और अब क्या हुआ है कि तालिबान की इन फाइटिंग जो है, जो इनकी इंटरनल फाइट्स हैं, एक तो दूसरे ग्रुप्स, फिर आसपास के हमसाया मुल्क तंग, और इंटरनल लड़ाई जो है वो भी अब एक अगले लेवल पे चली गई है, और अब ये डेडली हो चुकी है। इंटेलिजेंस चीफ जो है अफगानिस्तान का, उसका करीबी साथी जो है वो मारा गया है काबुल में, और इसके हवाले से बताया जा रहा है कि ये अब्दुल हक वासिक जो है इंटेलिजेंस चीफ, उसका क्लोजेस्ट शख्स था, उसका सबसे, आप इसे राइट हैंड कह सकते हैं, मौलवी नुमान, और ये अपनी रिहाइश गाह के ऊपर मुर्दा हालत में पाया गया अपने 2 साथियों समेत। तालिबान लिंक्ड जो सोर्सेज हैं, अब वो क्या कर रहे हैं जी, वो कह रहे हैं कि घर पे जी गैस लीक हो गई, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि असल खबर ये है कि ये तालिबान की इंटरनल फाइटिंग जो है, जो इनके अंदर की लड़ाई है, ये उसका एक शाखसाना है। और इस वक्त बताया जा रहा है, और कुछ लोग ये एलिज कर रहे हैं, इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये अटैक जो है ये बेसिकली ताज मीर जवाद जो है उसकी तरफ से कंडक्ट करवाया गया, और जो इस वक्त तालिबानी रिजीम के अंदर इंटरनल राइवलरीज हैं और पावर स्ट्रगल्स हैं, असल मोटिव इसके कत्ल के पीछे ये है। और इस वक्त डिस्प्यूट्स जो हैं अथॉरिटी के विद इन तालिबान रैंक्स, वो बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, उसका आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि वो कितने ज्यादा हैं। फिर इनके बंदे तो सोने की कानों के मामले पे एक दूसरे को ठोक देते हैं, मार देते हैं, ये इनकी इस्लाम के पीछे जंग है। और इस वक्त ये आपस में लड़ रही हैं, हर हमसाया इनसे तंग है, ईरान, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान, इवन चाइना, रशिया, यहां तक कि अमेरिका, इस एक मुद्दे पे सब इकट्ठे हैं। सबका एक ही मौक़िफ़ है कि ये दहशतगर्दी को हार्बर करते हैं, नरिश करते हैं, और उसे एक टूल के तौर पे यूज करते हैं हर मुल्क के खिलाफ। अब फिर वही सब इकट्ठे होकर फेंटा लगाने पे आ गए। इतनी तन्हाई, पाकिस्तान के साथ जो ट्रेड बंद हुई है, इनके अपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने कहा है कि सिर्फ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है ना, उस इंडस्ट्री में $50 मिलियन का नुकसान हुआ है अफगानिस्तान को, एक सेक्टर में तबाह हुए पड़े हैं। और अब इनकी इंटरनल फाइटिंग जो है वो इनकी रही सही कसर निकाल रही है। पाकिस्तान ने भी अभी एक बड़ा जो है वो इस सब के अंदर स्टेप लेना है, लेकिन उससे पहले ज़रा इंटरनली हम जो ये झाड़ू मार रहे हैं ना और सफाई कर रहे हैं, और ज़रा कंसाइनमेंट्स जो है वो लगातार भेज रहे हैं टुवर्ड्स हेल, जो हम डिस्पैच कर रहे हैं दहशतगर्दों को, वो सिलसिला अभी हमने तेज़ किया हुआ है। तो बाकी चीज़ें जो हैं वो फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम होती रहेंगी, और फिर
जो अफगानिस्तान के ऊपर ऑपरेशन क्लीन अप है वो तो होना ही होना है। अपना बहुत ख्याल रखिए। निगमान, पाकिस्तान जिंदाबाद।